है। अब देखो एज जो है 18 से 40, मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 40 है। और ये रही छूट एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। तो ये कोई स्टेट वगैरह की वैकेंसी नहीं है, सेंट्रल की ही है। और सेंट्रल ये है कि अपने ऊपर जो ना, जैसे बस ये समझ लीजिए नौकरियां लगभग सरकारी ही है। बस जैसे आपको नौकरी, अब ये बाहर नहीं लेना चाहते, ये संविदा नहीं है। कभी आप सोचो ये संविदा पे है, नहीं, ये संविदा भी नहीं है। आपको 65 साल से ऊपर का आदमी नहीं चाहिए नौकरी करता हुआ। तो बताओ, तो इसका मतलब आप 65 साल तक भी इस नौकरी को कर सकते हो, ऐसे लिखा हुआ है इसमें कंडीशन। ठीक है, आप अब भर्ती हुए और इतने लोगों की जरूरत है, तो फिर आपको कहां निकाला जाएगा इसमें। हाँ, ये बता दिया इसने कि हम कोई आपको रहने के लिए क्वार्टर वगैरह नहीं देंगे, वो इंतजाम आपको अपना कर लेना। और अपने जो जीविकोपार्जन के साधन है, जीविकोपार्जन के साधन है, आप अपने रखना, इस पर पूरा डिपेंड मत होना। क्योंकि जो हम मिनिमम सैलरी है, हो सकता है आप उसको भी मीट ना कर पाओ कि भाई भारत में ये होगी कल को मिनिमम सैलरी 20,000 सबको देनी है, लेकिन लोगों को 15 ही मिल रही है। तो इसलिए जीविकोपार्जन के साधन इसलिए ऐसा बोल दिया है। और काम भी कह रहे हैं कि हम 4-5 घंटे ही तो ले रहे हैं आपसे, आप अपना काम करो। ठीक है, तो ये वाली कंडीशंस इसमें लगाई हुई हैं। तो ये 10 इयर्स जो डिसेबल लोग हैं वो भी कर सकते हैं, डिसेबिलिटीज पर्सन, तो ये उनके लिए मतलब एज छूट है। आगे क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन, अगर आप देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो 10th मांगी है, सिर्फ 10th पास, सिर्फ 10th पास अगर आप हैं तो ये फॉर्म भर देंगे। इसमें भी 3 तरह की पोस्ट निकली है, तो उनके बारे में बताऊंगा कि भाई देखो इसमें 3 तरह की पोस्ट हैं। तो मैंने वो शायद ऊपर पढ़ी नहीं, हाँ आगे बता देता हूं। ठीक है, उससे पहले बता देता हूं कि ये क्वालिफिकेशन में ये लिख रखी है अदर क्वालिफिकेशन, जो नेसेसरी नहीं है, कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है भाई, है तो बहुत बढ़िया बात है। ये आपसे बाद में हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पूछ लिया जाए। मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने दुगने बच्चे बुलाए, जितने हमें जरूरत है उससे दुगने बुलाए, तो जब वो दुगने बुलाए तो फिर वहां जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक करते टाइम आपसे पूछ लिया कंप्यूटर की जानकारी, तो आप कहोगे नहीं है, तो हो सकता है दूसरे वाले का सिलेक्शन हो जाए। तो थोड़ा बहुत सीख लेना या कह देना हाँ है, कोई टेस्ट तो हो नहीं रहा। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलानी आती है कि नहीं, क्योंकि ये साइकिल वाला अनाउंस मिलता है ना इसमें। तो और इतनी कम सैलरी में आप कार या बाइक तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से ऐसा होता है। और डाकिया का पहले हथियार साइकिल ही होता था, वो भी आपको पता है। एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, तो यानी आपके जीविकोपार्जन के साधन पर्याप्त मात्रा में आपके पास होने चाहिए। तो बताओ ये कोई क्वालिफिकेशन है? नहीं है। देखो जो बीपीएम है उसकी सैलरी क्या होगी, ये 12,000 टीसीआरए है। टीसीआरए क्या है? टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, जिसको अगर मैं बोलूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भाषा में इसको बेसिक बोलते हैं, बेसिक पे। अब आपका बेसिक पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 18,000 है जो ग्रुप डी में होता है, पर 18,000 वालों की सैलरी क्या बनती है? 35,000 से कम तो सैलरी नहीं होती इन लोगों की, क्योंकि टीए डीए वगैरह जुड़ के तो इतना बनता है। तो बिल्कुल सही बात है, टीए डीए जुड़ के ये सैलरी लगभग डबल हो जाती है। तो ऐसे ही अगर मैं यहां भी देखूंगा कि यहां इसको बेसिक कहा गया है, तो ये जो बेसिक है ना, बीपीएम की कम से कम 12,000 और बीपीएम और डाक सेवक की कम से कम 10,000, तो इस पे डीए या 53% तो एकदम 15-16 तो यही हो जाएंगे। फिर और बाकी अलाउंसेस ऐसे ही ये भी, तो लगभग जैसे ये डबल बैटरी है, हालांकि ये एकदम डबल तो नहीं बैठेगी। इसका कारण है क्योंकि वहां टीए है, तो यहां टीए की कोई जिक्र नहीं है, यहां साइकिल वाली बात हो गई, ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं जिसको। ठीक है, पर और बहुत सारे एक्स्ट्रा काम आपको मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सैलरी इन दोनों लोगों की 20 से 30,000 जो मैंने थंबनेल पे भी लिखी है, तो ये सैलरी लगभग पर मंथ की बैठ जाएगी, जो इस हिसाब से लग रहा है। ठीक है बच्चों, और ये इन्होंने दिया भी है कि देखिए इसके बीच आपकी सैलरी करीब बनेगी। हालांकि ये वेतनमान होता है कि बढ़ बढ़ के आप यहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है, पर वो बेसिक का ही होता है, ये बेसिक है, फिर इस पे डीए लगेगा, और डीए डीए मिलेगा या नहीं तो वो लिखा हुआ है, दे आर आल्सो एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस। डीए के लिए आप भी एंटाइटल हो, किसकी तरह? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। भाई और क्या चाहिए? चलो अब ये देखो, देखो टेस्ट नहीं है, और जब टेस्ट नहीं होगा तो ऐसी ही नौकरी मिलेगी। 10वीं पास की नौकरी है तो जाहिर सी बात है, और 4 घंटे का काम है, तो आपसे बहुत कुछ तो वो उम्मीद नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आप कहोगे सर हम सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं क्या हम इसे भर दें? भाई देखो, अगर ये छोड़नी है आगे फ्यूचर में, तो यार मत ही भरो, किसी के काम आ जाएगा ये आपका पद। फिर ये रोज रोज निकलने वाली नौकरी नहीं है, ये किसी का लाइवलीहुड, जिसको बिल्कुल ही दिक्कत है, जरूरत है, उसका भरवाओ इसको फॉर्म। ठीक है, और इसका अच्छी परसेंटेज हो और वो घूम रहा हो यूं तो, और जरूरत भी हो उसको नौकरी की, जिसको मेहनत करनी बस की नहीं है, उसको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये आपको बताया हुआ है कि भाई देखो, दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन एज पर द एलिजिबिलिटी प्रेस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन, दिस शुड आल्सो बी इन पोजीशन ऑफ ए वैलिड सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन सपोर्ट ऑफ देयर। देखिए ये कुछ नहीं है, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस जो ऐसी कैटेगरी भरेंगे उनके लिए आपको अपना सर्टिफिकेट देना होगा। कब देना होगा? ये सारी अंग्रेजी उसी के लिए लिखी हुई है कि ये सर्टिफिकेट आपको तब देना है जब आपका डिविजनल हेड आपको चेक करने के लिए बुलाएगा। वो कब बुलाएगा? कि अभी तो आप सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं, अभी क्या करेंगे? फॉर्म के बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स चेकिंग, तो ये डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो बोलते हैं जिसको। तो डीवी होगा आपके डिवीजन में, और ये डिवीजन कौन सी होगी? ये रेलवे के हिसाब से डिवीजन हो सकती है। ठीक है, तो ये वहां पर आपका जो डिविजनल हेड होगा वो अलॉट करेगा, भाई आप इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लो। और जैसे फॉर्म भर रहे हो तो आपकी 10th की परसेंटेज, तो जो 10th की परसेंटेज है उसको ये भरवाएंगे अच्छे से। 10th की परसेंटेज के आधार पर ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है। वहां पर आपकी मार्कशीट वगैरह देखी जाएंगे कि आपकी इतने परसेंटेज है भी या नहीं है, फिर आपको उस हिसाब से सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो, और आप अपने स्टेट में ही मतलब फॉर्म भरें तो इसमें ज्यादा बढ़िया रहेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? मार्कशीट चाहिए होगी, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा। ये कब चाहिए होंगे? ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आपको
बुलाया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये प्लस 2 सेट सभी डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर लगेंगे। 2 सेट कैसे? फोटोकॉपी कराए और फिर सेल्फ अटेस्टेड अपने ही साइन करने हैं, ठीक है, किसी और से साइन नहीं कराने, अटेस्ट करा के नहीं लाने, सेल्फ अटेस्ट है लिखा। तो मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, बिल्कुल, अब देखो कास्ट जिसमें भर रखा होगा उसका, पीडब्ल्यू जो हैंडीकैप वगैरह उनके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चलेंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा, ट्रांसजेंडर है कोई तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट चलेगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपका 10th का, ये मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स तो सबके पास ही होते हैं। और बाद में भाई ये लास्ट में लिख दिया मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट, यानी आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट चलेगा कि आप फिट हो, बस इतना ही चाहिए। इसके अलावा आपका और इसमें कुछ खास नहीं मांगा गया है।